आज का विषय है हमारा एमएसएमई लोन। एमएसएमई लोन क्या होता है, किन उद्योगों को इसकी सुविधा उपलब्ध है और किन लोगों को इस लोन को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल माना गया है और किन किन डॉक्यूमेंट्सों के द्वारा इस लोन को प्राप्त किया जाता है, कैसा इसको अप्लाई करने का प्रोसेस है, क्या इसकी ब्याज दर है, क्या आपको एमएसएमई लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता, अगर मिल सकता है तो कैसे और नहीं मिल सकता तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। इन सब के लिए आपको हमारा ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा जिससे आप पूरा स्टेप फॉलो करें। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय एमएसएमई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी मई के महीने में भारत सरकार द्वारा पेश की गई आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना 2020 में एमएसएमई की एक नई परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया है विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में लगे उद्योगों के बीच के अंतर को समान निवेश राशि और वार्षिक टर्नओवर द्वारा खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि इसको पहले टर्नओवर और निवेश की राशि के आधार पर देखा जाता था कि किसको माइक्रो में, किसको छोटे उद्योग, किसको मध्यम उद्योगों में रखा जाए। जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रो उद्योगों के लिए 1 करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ से कम का टर्नओवर था, उनको माइक्रो या बहुत छोटे उद्योग माना जाता था। और छोटे उद्योगों के लिए था 10 करोड़ से कम और 50 करोड़ तक का टर्नओवर, उनको छोटे उद्योग या स्मॉल उद्योग माना जाता था। उसके बाद मध्यम मीडियम, उनके लिए था पहले 20 करोड़ से कम निवेश और 100 करोड़ तक का टर्नओवर। लेकिन अब नई एमएसएमई परिभाषा के द्वारा इस अंतर को समाप्त कर दिया गया है। दूसरी बात और करते हैं, एमएसएमई उद्योग क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से उद्योग कवर होते हैं। तो इसमें माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं। ये बहुत छोटे उद्योग, छोटे उद्योग और मध्यम उद्योग। अब आपके लिए बात करेंगे कि इसको लोन कैसे मिले, आप एमएसएमई लोन के लिए क्या करें, कैसे करें। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक जाना है, बैंक में विजिट करनी है जहां आपका पहले से बिजनेस अकाउंट चल रहा है। जैसे बात करते हैं, अगर आपका करंट अकाउंट एसबीआई बैंक में चल रहा है तो अब आपको अपने सबसे पहले बैंक में जाना है, वहां विजिट करनी है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है उस पर एक सीसी यानी कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ा दी जाएगी, जिसको आप अपने बिजनेस बढ़ाने में प्रयोग करेंगे। तो ये लोन इस तरह से आपको मिलता है। अब आगे बात करेंगे कि इसके लिए आपको किन किन पेपरों की आवश्यकता होती है, किन व्यक्तियों को यह मिल सकता है। तो पहले एक बात करते हैं कि एमएसएमई लोन होता क्या है। एमएसएमई लोन जो है एक अनसिक्योर्ड लोन है जो बैंकों या एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं। यदि आवेदक योग्यता शर्तों को पूरा करता है तो एमएसएमई लोन भारत सरकार और आरबीआई द्वारा तय किए गए हैं, क्योंकि बिजनेस लोन के लिए फाइनेंस, बेसिक स्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों में समर्थन की आवश्यकता होती है। अभी जो आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना 2020 आई थी, इसमें कुछ मुख्य बातें इसकी थी। इसमें क्या दिया गया है, एमएसएमई को बिना गारंटी के दिया जाएगा लोन को। दूसरा था, इसमें 3 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई लोन दिए जाएंगे। तीसरा था कि 12 महीनों का मोराटोरियम पीरियड, यानी लोन प्राप्त करने और पहली ईएमआई देने के बीच का समय, जिसमें आपको 12 महीनों तक यानी 1 साल तक सिर्फ लोन का ब्याज देना है। उसके बाद आपको इसकी ईएमआई प्रिंसिपल के साथ देनी है। आगे बात करते हैं विनिर्माण और सेवा क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लगे उद्योगों को अब समान माना जाएगा। इनमें कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चौथी बात करते हैं इसकी कि इसका जो लोन भुगतान की अवधि का समय है वो हो गया 48 महीने, यानी 4 साल तक आपको इसका भुगतान करना है। जो पहले 36 महीने था, अब इसको 48 महीने कर दिया गया है। इसके बाद 100% क्रेडिट गारंटी है इसकी। और इसके बाद बात करेंगे, लगभग 45 उद्योगों को इसका लाभ, 45 लाख उद्योगों को इसका लाभ मिलेगा।
अब बात करेंगे एमएसएमई लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, मतलब आपको इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है जिसके द्वारा आप लोन को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। आप बैंक जाएंगे, बैंक आपको एप्लीकेशन फॉर्म देगा, आपको सही से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको पहचान प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आईडी, वोटर आईडी कार्ड, ये आपको अपना आईडी प्रूफ में लगाना है। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट लगा सकते हैं, लीज एग्रीमेंट, ट्रेड लाइसेंस, टेलीफोन या बिजली बिल, राशन कार्ड या सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद आपको आय प्रमाण, इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, जिसमें आप पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, फोटो, पैन कार्ड और इससे रिलेटेड कोई अन्य दस्तावेज तो आप उसको लगा सकते हैं जो बैंक स्वीकार करे। इसके बाद आपको लगाने हैं फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको जैसे पिछले 12 महीनों का बैंक स्टेटमेंट, आपको लास्ट 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट इसके साथ अटैच करना है, जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखेगी। दूसरा, आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे एमएसएमई का सर्टिफिकेट होना आपके पास सबसे पहले पेपर है कि आपको आवश्यक है, चाहिए। तीसरी बात करेंगे प्रोफाइल पैन कार्ड की कॉपी, प्रोप्राइटर जो उसका, उसके पैन कार्ड की कॉपी चाहिएगी। पार्टनरशिप डीड की कॉपी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो, कंपनी के पैन कार्ड की कॉपी अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो, पिछले 2 वर्षों की बैलेंस शीट की कॉपी विद आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आपको 2 सालों की इसकी बैलेंस शीट की कॉपी लगानी है। इसके बाद जीएसटी सर्टिफिकेट आपके पास तो उसको जीएसटी सर्टिफिकेट लगाना है। तो ये आपको फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप लगा के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इंक्लोज करेंगे और आप अपने बैंक में जमा कर देंगे। उसके बाद आपका बैंक आपके करंट अकाउंट को सीसी लिमिट प्रदान करेगा। सीसी लिमिट के माध्यम से आपके पास खर्चे करने की, सप्लायर्स को पेमेंट करने की लिमिट जो है आपको मिल जाएगी। तो ये एमएसएमई लोन लेने का प्रोसेस है, जिसमें आप बड़ी आसानी से इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल मन में है उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, पूछें, जिसका हम आपको समाधान जल्द से जल्द देंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।